तो आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल अलग तरह की तमिल मूवी को लेकर आया हूँ। सच में दोस्तों, दसियों साल में एक ऐसी मूवी आती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, और ये वही वाली है। इस मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसकी IMDb रेटिंग है 8.1। मतलब भाई पब्लिक ने दिल खोल के नंबर दिए हैं। अगर आप इसे 1 मिनट देख लेंगे तो कसम से मोबाइल छोड़ने का मन नहीं करेगा। तो चलिए बिना किसी स्पॉइलर के शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत मदुरई के पास बसे एक छोटे से गांव से होती है, जहां 90 साल की एक बुजुर्ग औरत पन्नू ताई रहती है। अब गांव में सब उसे जानते हैं, लेकिन प्यार से नहीं, डर से, क्योंकि मैडम ने आधे गांव को ब्याज पर पैसे दे रखे हैं। मतलब गांव की अनऑफिशियल बैंक वही है, और रोज सुबह उठकर पैसे वसूलना यही उनका फुल टाइम जॉब है। जैसे ही वो छाता लेकर निकलती है, पूरा गांव ऐसे गायब हो जाता है जैसे पुलिस रेड पड़ गई हो। और अगर किसी ने किस्त लेट कर दी तो समझ लो छाता सीधा पीठ पर बचता है। मर्द औरत कोई नहीं बचता। एक पियक्कड़ आदमी भी उससे बच नहीं पाता, और बेचारा मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान कुछ कर दे, पन्नू ताई को ही उठा ले, ताकि भाई का कर्ज भी खत्म और जिंदगी भी सेट। असल में गांव के आधे से ज्यादा लोग यही चाहते हैं, क्योंकि उनके जाते ही सबका कर्ज फ्री में माफ। वैसे पन्नू ताई के 4 बच्चे हैं, और उनकी कंजूसी ने उनकी बेटी की जिंदगी भी खराब कर दी थी। मतलब घर में भी EMI का टेंशन चालू था दोस्तों। असल में 4 साल पहले ही पन्नू ताई की कंजूसी ने अपनी ही बेटी सुरली की शादीशुदा लाइफ का वाईफाई काट दिया था, क्योंकि शादी में वादा किया था 3 तोला सोना देने का, लेकिन टाइम आने पर बोली एरर 404, गोल्ड नॉट फाउंड। बस फिर क्या, दामाद जी का गुस्सा फुल चार्ज हो गया, और वो सुरली और अपने छोटे बच्चे को छोड़कर ऐसे गए जैसे OTP एक्सपायर हो जाता है, कभी वापस नहीं आए उधर। और सब अलग अलग गांव में सेट हो गए, क्योंकि पन्नू ताई ने साफ बोल दिया, ये घर मेरा है, मेरे मरे हुए मर्द का है, तुम लोग बस गेस्ट अपीयरेंस हो। और हालत ये थी कि पोता अगर टीवी ऑन कर दे तो डायलॉग आता, बिजली का बिल कौन भरेगा, तेरा बाप। लेकिन एक दिन पन्नू ताई उठी ही नहीं। सबको लगा आज तो छुट्टी मिल गई, पर अंदर जाकर पता चला मैडम को पैरालिसिस अटैक पड़ा है। अब सीन ऐसा हो गया कि दुख कम खुशी ज्यादा। गांव वाले सोच रहे चलो अच्छा है, अब छाता नहीं चलेगा, और वो पियक्कड़ भी मंदिर पहुंचकर बोल रहा, भगवान आपने तो फास्ट डिलीवरी कर दी। तो दोस्तों अब एंट्री होती है पेनी की। उम्र 40 के आसपास, लेकिन शादी अभी तक पेंडिंग। इतने मैरिज ब्यूरो घूम चुका है कि अब तो बायोडाटा भी थक गया होगा, लेकिन कोई लड़की उसे सिलेक्ट ही नहीं कर रही, जैसे इंटरव्यू में बार बार रिजेक्ट हो रहा हो। तभी एक ब्रोकर बोलता है, कुंवारी लड़की भूल जाओ, सेकेंड हैंड ऑप्शन अवेलेबल है, शर्त 12 तोला सोना। पेनी बोला, भाई EMI पे मिल जाएगा क्या? अब पेनी सोचता है सस्ता सोना कहां से लाऊं। तभी याद आती है पन्नू ताई, लेकिन मैडम तो लकवे से डाउन पड़ी है। तो भाई ने सीधा जुगाड़ लगाया, आयुर्वेदिक डॉक्टर लेकर पहुंच गया। गांव वाले बोले, हम तो मरने का इंतजार कर रहे हैं, ये इलाज कराने आ गया। डॉक्टर ने चेक करके बोला, मैक्स 48 घंटे, उसके बाद भगवान मालिक। गांव वाले, वाह अब तो काउंटडाउन शुरू। लेकिन पेनी के दिमाग में अलग ही कैलकुलेशन चल रहा है, 48 घंटे में 12 तोला सोना कैसे निकले। उधर पन्नू ताई के तीनों बेटे भी आ जाते हैं, लेकिन घर के अंदर नहीं जाते, बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सबके दिमाग में एक ही ख्याल, मां गई तो प्रॉपर्टी आई। तो दोस्तों पन्नू ताई इशारे तो कर रही थी, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। तभी एंट्री होती है गोल्ड कुमार की। आते ही पैर छू लिया। इतना रिस्पेक्ट देखकर गांव वाले बोले, भाई ये कौन सा सीरियल चल रहा है। फिर गोल्ड कुमार ने जो खुलासा किया सुनकर सबके होश उड़ गए। पन्नू ताई ने चुपके से 160 तोला सोना जमा कर रखा था। अब सबके दिमाग में एक ही चीज घूम रही, खजाना। तीनों बेटे और पेनी लगे घर की तलाशी में, हर बॉक्स खोला, हर कोना छाना, लेकिन मिला क्या, सिर्फ लड्डू। फिर पेनी बोला, मेरे पास मास्टर प्लान है, बस 10 तोला दे दो। उधर बहुएं भी अपने गहने बेचकर इलाज के पैसे दे रही हैं, सोच रही हैं बाद में जैकपॉट लगेगा। लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर अंग्रेजी में बोल रहा, कंडीशन वेरी क्रिटिकल। और भाई लोग समझ रहे मां ठीक हो रही है। उधर दामाद भी सीन में घुस गया, उसे भी 160 तोला का सपना आने लगा। अब सबका एक ही मिशन है, मां बचे या ना बचे, सोना मिलना चाहिए। तो दोस्तों सेल्वन बाहर आता है और देखता है एम्बुलेंस में एक बूढ़ी औरत जिंदगी और मौत के बीच लटकी हुई है, और ड्राइवर भाई आराम से टायर पंचर करवा रहा है। मतलब इमरजेंसी लेटर पंक्चर फर्स्ट। सेल्वन गुस्से में, पहले पेशेंट को देख। लेकिन असली झटका तब लगता है जब ड्राइवर सच बताता है। फैमिली वाले खुद बोल रहे थे ऑक्सीजन हटा दो, और जैसे ही मास्क हटता है कुछ सेकंड में गेम ओवर। अब सेल्वन के दिमाग में घंटी बजती है, भाई मैं भी तो अपनी मां के साथ यही कर रहा हूं। सीधा भागकर वार्ड में जाता है। वहां भाई लोग डॉक्टर से लड़ रहे, और बिल नहीं देंगे, डिस्चार्ज करो। तभी एंट्री होती है सीनियर डॉक्टर की। फुल फिल्मी स्टाइल बोलता है, मां बच सकती है, लेकिन ट्विस्ट सुनो, छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, और छोटा मतलब 4 लाख रुपए। ये सुनते ही दोनों भाइयों के चेहरे ऐसे हो गए जैसे पेटीएम बैलेंस शून्य हो गया हो। और इधर सेल्वन अंदर से हिल चुका है।
अब पहली बार उसे सोना नहीं, अपनी मां दिख रही है। लेकिन सेल्वन बोला, हर एक करवा लो, बाद में सोना निकालकर कवर कर लेंगे। उधर पेनी ने भी दामाद दिल्ली से पैसे सेट कर लिए। पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान चालू। ऑपरेशन हुआ और मां बच गई। सब डरते डरते पूछते हैं, मां सोना कहाँ है? पन्नू ताई बोली, अरे मैं तो पंखा बंद करने का इशारा कर रही थी, बिजली का बिल बढ़ रहा था। ये सुनते ही सबके सपने, सिस्टम क्रैश। और असली ट्विस्ट, 160 तोला सोने वाली कहानी निकली फेक। गोल्ड कुमार गांव का पागल आदमी, लेकिन भाई असली खजाना तो बाद में निकला। पूरी खटिया ही निकली लॉकर और अंदर ढेर सारा सोना। पन्नू ताई बोली, अपने दम पर कमाया है, अब तुम सब में बांट रही हूं। और क्लाइमैक्स, सुरली की शादी पेनी से। भाई को 12 तोला नहीं, पूरी जिंदगी का जैकपॉट मिल गया। एंड में मैसेज, औरत अगर खुद खड़ी हो जाए तो पूरी दुनिया सेट कर देती है।